Hello बच्चों, let's read this question. The question says the locus of a point which moves in a plane so that the sum of the squares of its distances from the lines ax plus by plus c is equals to 0 and bx minus ay plus d is equals to 0 is r square, is a circle of radius. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें रेडियस की वैल्यू बतानी है जब हमें ये गिवन है कि जो लोकस है एक पॉइंट का जो मूव कर रहा है प्लेन में, तो उसके जो लाइन से दो लाइन से उनकी इक्वेशन हमें गिवन है, उनसे डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसका सम है आर स्क्वायर के इक्वल। तो उस कंडीशन में हमें सर्कल की रेडियस बतानी है इस क्वेश्चन में। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये होगा कि इफ टू लाइंस आर perpendicular, then अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनका जो स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा m1 इंटू m2 जो होगा वो इक्वल होगा -1 के। जब दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर होंगी, अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका m2 है और इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होगा -1 के इक्वल। तो यही की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। नाउ हमें दो लाइन गिवन है। पहली लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो फर्स्ट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो हम इसे लिख सकते हैं बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस ए एक्स, और हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो यहाँ से हमें स्लोप मिल जाएगा इसका। m1 को हम लिख सकते हैं माइनस ए बाई बी, क्योंकि हम इसे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से हमारा स्लोप आ जाएगा m1 जो कि होगा माइनस ए बाई बी के। नाउ सेकेंड हमें गिवन है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी। सेकेंड इक्वेशन हमें गिवन है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। इसे भी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू बी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए। तो यहाँ से हमें m2 मिल जाएगा, दूसरी लाइन का स्लोप, जो कि इक्वल हो जाएगा b बाई ए के। तो अगर यहाँ पे हम m1 इंटू m2 करें, दोनों स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल रहा है माइनस ए बाई बी इंटू बी बाई ए। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो इज इक्वल्स टू -1। इट मीन्स m1 इंटू m2 हमें मिल चुका है -1। इट मीन्स ये जो दो लाइनें हमें गिवन है, दो लाइन्स हमें गिवन है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर perpendicular to each other। एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हैं। तो अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। अब हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस का यहाँ पे हमें गिवन है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, वो हमें गिवन है आर स्क्वायर के। तो हम लिख लेंगे परपेंडिकुलर
डिस्टेंस स्क्वायर सम ऑफ परपेंडिकुलर, और हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर सम इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के. इट मीन्स मॉड ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. तो हम उस लोकस को ले लेंगे, उस पॉइंट को ले लेंगे कि वो है ए एच प्लस बी के प्लस सी के फॉर्म में. नाउ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस दूसरा है बी एच माइनस ए के प्लस डी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये इक्वल है आर स्क्वायर के. नाउ एलसीएम ले लेंगे यहाँ से और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे. तो ये यहाँ पे बन जाएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी एच माइनस ए के प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नाउ फॉर्मूले से खोल लेंगे. यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उससे हम इन ब्रैकेट्स को खोल लेंगे. तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी एच के प्लस टू बी के सी प्लस टू सी ए एच प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस टू बी एच डी माइनस टू ए के डी देन माइनस टू ए बी एच के इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर. ये टू ए बी एच के कैंसिल हो जाएगा टू ए बी एच के से. नाउ इसे हम लिख लेंगे एच वाले कोफिशिएंट, एच के कोफिशिएंट ऐसे लिख लेंगे. एच स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू एच कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ए सी प्लस बी डी प्लस टू के कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी सी माइनस ए डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. नाउ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. तो अब हमें मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस टू एच ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू के बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू
0। नाउ हम इसे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन विथ, इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में। तो यहाँ से हमें g मिल जाएगा जो कि होगा ac प्लस bd डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। f मिल जाएगा हमें bc माइनस ad डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c1 मिल जाएगा हमें यहाँ से, और हम कह सकते हैं c हमें यहाँ से मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ रेडियस हमें फाइंड आउट करना है आर, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर जो है वो हो जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ कॉमन ले लेंगे 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ए बी सी डी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी डिवाइडेड बाई नॉट डिवाइडेड बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ब्रैकेट में ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आर इक्वल होगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ पे हमने एक बार में ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था, आर स्क्वायर से तो बन गया था आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ ये कैंसिल हो जाएंगे, ए स्क्वायर डी स्क्वायर से ए स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से
बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, ये से ये कैंसिल एंड ये से ये कैंसिल। तो यहाँ से हमें आर मिल जाएगा 1/a² + b² स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर देन a² + b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम आर लिख लेंगे 1/a² + b² देन आर a² + b² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी r = स्मॉल r। तो यही हमें फाइंड आउट करना था रेडियस। तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन में हमें गिवन है ऑप्शन बी। सो द आंसर इज ऑप्शन बी R. Hope you understood it well. Best of luck.